साथियों, आप अपने जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो ये ब्रह्मांड आपको देना चाहता है। क्या आपको पता है कि हिमालय की विपरीत परिस्थितियों में रहने वाली योगी इस रहस्य को जानते हैं, लेकिन क्योंकि वह इन सब बातों से अपने आप को पृथक कर चुके हैं, इसलिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल किसी भी भौतिक चीज को पाने के लिए नहीं करते। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे ये ब्रह्मांड काम करता है, कैसे ईश्वर की शक्ति इस सृष्टि में काम करती है, कैसे ब्रह्मांड की एनर्जी काम करती है, वह कौन सी शक्ति है जो हमसे बातें करती है जिससे सभी लोग अनजान है। साथियों, यदि आप भी एकांत में कहीं भी रहें, हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में रहें, तो हो सकता है आप भी अपनी जिंदगी में अपनी मनचाही चीज को प्राप्त कर सकते हैं। तो सवाल यह उठता है कि हम ब्रह्मांड या उस दिव्य शक्ति से कैसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं, ब्रह्मांड से कैसे बात कर सकते हैं, या अपने भगवान से कैसे बात कर सकते हैं। साथियों, हम मनुष्य जो भी पाना चाहते हैं उसे कैसे भी हासिल कर सकते हैं। साथियों, हमारे और ब्रह्मांड के बीच या हमारे और ईश्वर के बीच एक शक्ति अवश्य है जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया है। आप इस शक्ति को जो कहना चाहे कह सकते हैं। आप किसी भी फील्ड से आते हो, या आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, परंतु आप इस बात से सहमत हुए बिना नहीं रह सकते कि हम सबको एक शक्ति ने बनाया है। कोई तो है जो हम सबका मालिक है, क्योंकि उसी शक्ति ने सब कुछ बनाया है। मुझे, आपको, हम सबको, हमारे चारों तरफ की हर चीज को बनाया है, और वह स्वयं प्रत्येक चीज में मौजूद है। साथियों, आप इस शक्ति को जो चाहे नाम दे सकते हैं, लेकिन ये शक्ति इतनी शक्तिशाली है, इतनी पावरफुल है कि यह हमेशा हमारे आसपास मौजूद है। वह शक्ति सदैव हमें देख रही है, हमें जीवन में सफलता और असफलता दिलाती रहती है। साथियों, जब हम सभी अपने इरादे मजबूत करते हैं, तब आप अपनी जिंदगी में मनचाही चीज को महसूस करते हैं, उस चीज को ग्रहण कर सकते हैं, ताकि वह हमारी जिंदगी में रह सके। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि यह पूरा ब्रह्मांड कैसे काम करता है, कैसे वह हमारी जिंदगी में रुचि रखता है, हमारी सभी बात सुनता है, तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। आप सभी का अभिनंदन, आभार प्रकट करते हैं आपके अपने चैनल बुद्धम शरणम गोइंग यूट्यूब चैनल पर। साथियों, क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोगों ने इस दिव्य शक्ति को समझकर अपनी मनचाही जिंदगी को जिया है, अपने जीवन में वह सब कुछ पाया है जो भी वह अपनी जिंदगी में चाहते थे। उन्होंने अपने सपनों को साकार किया है। उन सब लोगों ने अपने जीवन में चमत्कार होते देखे हैं। अपने जीवन में अलग अलग वस्तुओं को प्राप्त करने में वह लोग सफल हुए हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न केवल उनके बारे में नहीं है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से इस शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है, परंतु उस मनुष्य में अपार संभावनाएं होनी चाहिए। तभी आप समझ पाते हैं कि आखिर यह शक्ति उस परमेश्वर की शक्ति ही है। साथियों, कुछ बनने का सपना देखने वाला हर व्यक्ति बहुत मेहनत करता है, अपनी अच्छी नॉलेज से, पावर से, टैलेंट से, लेकिन कई बार वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता है। तो वह सोचता है कि ईश्वर ने उसे क्यों नहीं चुना। साथियों, हम सब अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, हम सब अपने विचारों को साकार करना चाहते हैं, लेकिन उसी समय हम ये भी चाहते हैं कि कुछ तो ऐसा हो हमारे साथ कि हमें पता चले कि ब्रह्मांड हमारी जिंदगी की सभी इच्छाएं पूरी कर दे। हम जानते हैं कि वह हमारी प्रार्थना में मांगी गई चीज को हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी हमें आशा है कि वह हमारे लिए ही है। हो सकता है ब्रह्मांड उसे सच में बदल दे, और हो सकता है कि कई बार कोशिश करते रहने के बाद भी हमें जीवन में वह वस्तु ना मिले। तब आप ऐसा सोचेंगे कि आखिर यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसा बस आपके साथ नहीं है, क्योंकि आपको कुछ देना ना देना उस ईश्वर के हाथ में है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ कर्म करने का ही है, सही या गलत का परिणाम उस ईश्वर के हाथ में है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ऐसा बस आपके साथ है, ऐसा होना किसी के भी साथ हो सकता है। यह एक नेचुरल तरीका है, लेकिन हम इसे समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि वह चीज जिसके बिना आपकी कोई भी इच्छा पूरी होते होते रह सकती है। हो सकता है कि आप में वह क्षमता ही ना हो, आप उसको संभालने के लिए तैयार ना हो, इसलिए हो सकता है कि वह चीज आपको ना मिली हो। साथियों, याद रखें कि ब्रह्मांड हमें वह सब कुछ देना चाहता है जो हम चाहते हैं, जो हम डिजर्व करते हैं, लेकिन देने से पहले हमारा एक इम्तिहान जरूर लेता है कि क्या हम उस चीज को संभाल पाएंगे जो हमें जीवन में सफलता के लिए चाहिए। साथियों, कैसे हम अपने जीवन में सभी उपलब्ध साधनों को संतुलन में ला सकते हैं, कैसा फील करते हैं। तो एक तरह से आप अपने शरीर, मन, आत्मा और अपने विचारों के साथ इन सब के बीच एक संबंध ढूंढते हैं। साथियों, आप उन सैकड़ों और लाखों लोगों में से एक व्यक्ति कैसे बन सकते हैं। आपको अपने आप को सबसे बेस्ट बनाना है। आप अपने में गुण विकसित करें जिससे आप एक अच्छे इंसान लगे। इसके अलावा आप अपनी जिद पर डटे रहे।
अपनी चीज को पाने के लिए आप पूरी तरह से समर्पित हो जाएं। कि आप अपने सपनों को हर हाल में पाना चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्तियों में जो भी पावर्स है वह हमेशा आपके विचारों और आपकी अच्छाई को प्रेरित करती है। ब्रह्मांड के आगे हमें सदैव झुकना ही है। यदि आप किसी को कुछ दीजिए तो किसी से उसके बदले में कोई भी आशा मत रखिए, क्योंकि ब्रह्मांड स्वयं आपके साथ अच्छा करेगा। ब्रह्मांड सदैव अधिक प्रेम करने वाले और देखभाल करने वाले के साथ हैं। वह आपके दिल को गर्मजोशी का एहसास कराते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि वह हमारी भलाई चाहते हैं, भले ही हम उनको समझ ना पाए। परंतु सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमसे बात करता है, वह हम सभी को प्यार करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमें सद्मार्ग पर चलने को प्रेरित करता है। भगवान आपको ये तय करने में मदद कर रहे हैं कि क्या सही है या गलत, आपके लिए क्या सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा परिणाम क्या हो सकता है। यदि आप ध्यान से सुनते हैं तो वही आवाज आपको बताएगी कि आपको अपनी खुशी के लिए किस रास्ते पर चलना चाहिए। कभी कभी जीवन वह नहीं होता जो हम चाहते हैं, लेकिन लगभग हर बार यही सही विकल्प होता है। यहाँ तक कि इस वीडियो को बनाते समय भी मैं भगवान को ये बताते हुए सुन सकता हूँ कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ताकि यह सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित हो सके। ये कुछ लोगों को पागलपन भी लग सकता है, बहुत से लोग इसे आस्था कहते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि ईश्वर वास्तव में है, यहीं पर है, हमारे साथ ही है। वह आपको ब्रह्मांड में संकेत दे रहा है, जिसके कारण आपके मन में विचार आएंगे या भावनाएं आएंगी। ईश्वर को जानने के लिए आपको ईश्वर को समझना होगा। वह सब कुछ नियंत्रित करता है, इसलिए जो कुछ भी आप प्राप्त करते हैं या अनुभव करते हैं वह अंततः उसी से है। वह संकेत दे रहा है, जीवन में मार्गदर्शन दे रहा है, हमारे जीवन में कठिनाइयों के माध्यम से। इसलिए हमें उस सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ की शरण में ही रहना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।